नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य का विकास में बताने वाला हूँ। एक बार फिर आपका एग्ज़ाम बुक में स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने हिंदी साहित्य का विकास का लगभग आधा पार्ट 75% मैंने कवर कर दिया था। अब बाकी 25% कवर करूँगा और उसके साथ जो विश्व लेवल पे हिंदी समिट्स होते हैं उनको मैं बताऊँगा। अभी जो है 2021 में फिजी में होने वाला है, तो आपको काफ़ी कुछ इसमें जानने को मिलेगा। पिछली वीडियो में आपने नावादास तक देखा था, उसमें मैंने जीवनी बताई थी। जो प्रथम जीवनी है भक्तमाल है, जिसे नावादास ने लिखा था। ठीक है। तो हिंदी की बहुत सारी लेखनी होती है, जैसे जीवनी है, किसी की बायोग्राफी लिख रहे हो मतलब तो उसको जीवनी बोल दिया। इसी तरीके से संस्मरण है, किसी को याद किया तो संस्मरण हो गया। उसी तरीके से रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टराज, बहुत सारी लेखनी विधि हैं। ठीक है, शैली हैं। तो आपको पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कब क्या पलट दे ये यूपीएसआई का एग्ज़ाम। ठीक है। और यूपी स्टेट के एग्ज़ाम कुछ भी पता नहीं है कब कहाँ से दे देते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी में प्रथम संस्मरण, जो संस्मरण था, हरिओध जी का संस्मरण था। इसको किसने याद किया था, मतलब किसने लिखा था? बाल मुकुंद गुप्त ने। ठीक है। अब अगला है प्रथम रेखा चित्र। प्रथम रेखा चित्र है पदम पराग, ये जो है पदम सिंह वर्मा ने लिखा था। नेक्स्ट है प्रथम यात्रा वृत्तांत। प्रथम यात्रा वृत्तांत हिंदी के लिए लंदन यात्रा थी, इसको लिखा था श्रीमती हर देवी ने। नेक्स्ट रिपोर्टराज। रिपोर्टराज जो है, प्रथम रिपोर्टराज, ये हिंदी के लिए लक्ष्मीपुरा लिखा गया, इसे लिखा था शिवदान सिंह चौहान ने। फिर है हिंदी साहित्य का काल विभाजन व नामकरण। देखिए यहाँ पे जब भी ये नाम आता है जॉर्ज गियर्सन का, आप सोच लीजिए हिंदी में इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। हिंदी का जो इतिहास पढ़ा जाता है तो इनका बहुत ज़्यादा नाम आता है। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन, जैसे भक्ति काल, रीति काल, ये सब जो नाम दिया गया है, इसका नींव रखने वाले जो थे हमारे जॉर्ज गियर्सन थे। ठीक है, इनका नाम आप ध्यान से रखना। फिर है खड़ी बोली। खड़ी बोली पद्य का प्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो का भी जब भी नाम आया आप सोच लीजिए हिंदी का, हिंदी और उर्दू में सबसे ज़्यादा योगदान इन्होंने ही दिया था। समझ लीजिए कि हिंदी का जो डिक्शनरी है, प्रथम डिक्शनरी इन्होंने ही बनाई थी। फिर है प्रथम हिंदी पत्र जो है उद्दंड मार्तंड है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम हिंदी वेबसाइट। प्रथम हिंदी वेबसाइट जो है वेब दुनिया 1999 में लॉन्च हुई थी। वेब दुनिया, हालांकि मैंने यूज़ नहीं किया है ज़्यादा। फिर है हिंदी की प्रथम साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी के पिछली बार आपने देखा होगा हर शिफ्ट में ही क्वेश्चन दिखे होंगे आपको। साहित्य अकादमी माखनलाल चतुर्वेदी 1954 से स्टार्ट हुआ था, इनको मिला था हिम तरंगिणी के लिए। और बहुत सारे शिफ्ट में अलग अलग लोगों का पूछ लिया था कि इनको कब मिला था, या फिर इस सन में किसको मिला था, लास्ट साहित्य अकादमी किसको मिला था, या इस बुक के लिए किसको मिला है। बहुत सारे क्वेश्चन थे, उन सबको मैं कवर कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिर है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किसको गया था? प्रथम सुमित्रानंद पंत को, चिदम्बरा के लिए 1968 ईस्वी में। ठीक है। आप कमेंट करके ये बताइए अगर आपको याद है तो, साहित्य अकादमी और किन किन भाषाओं में दी जाती है, मतलब कितनी और भाषाओं में दी जाती है। फिर है प्रथम व्यास सम्मान। प्रथम व्यास सम्मान इस बुक के लिए भारत के भाषा परिवार और हिंदी, ये बुक थी, रामविलास शर्मा ने लिखी थी, 1991 में इनको मिला था इस बुक के लिए प्रथम व्यास सम्मान। हिंदी के लिए तीनों, एक और है मूर्ति पूजा पुरस्कार। ठीक है। वो चारों जो बुक हैं ये आती ही आती हैं, मतलब इसमें आपको इनके क्वेश्चन दिख ही जाएंगे। आगे वीडियो में उनको भी मैं कवर कराऊंगा, जिस तरीके से आगे मैं पढ़ाता रहूँगा। ठीक है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। देखिए मैंने इसको कवर कराऊंगा आगे अच्छे तरीके से। विश्व हिंदी सम्मेलन जो होते हैं, हमारी हिंदी को और इंटरनेशनल लेवल पे प्रचार प्रसार किया जाए, तो उसका जो समिट हुआ था सबसे पहला 1975 ईस्वी में हुआ था। वो भी कहाँ? नागपुर में, महाराष्ट्र में हुआ था। साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष, देखिए यहाँ पे भी ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर है यूएनओ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसमें हिंदी में भाषण देने वाले, देखिए हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। देखिए इन्होंने प्राउड फील कराया था, फर्स्ट टाइम किसी ने यूएनओ में भाषण दिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट, विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ। विश्व का, जब विश्व पूछे तो आपको पता होना चाहिए, अष्टध्यायी था व्याकरण ग्रंथ, और लिखा था पाणिनि ने, और ये चौथी शताब्दी में लिखा गया था। फिर है हिंदी का प्रथम व्याकरण। अब हिंदी का प्रथम व्याकरण, भारतीय व्याकरण आ जाए तो आपको भाषा चंद्रोदया श्रीलाल, जो बिहार के रहने वाले थे, इन्होंने लिखा था। फिर है हिंदी के प्रथम कोशाकार। कोशाकार मतलब डिक्शनरी, शब्द कोशाकार, जहाँ पे बहुत सारे शब्दों और उसके अर्थ पता हों।
ये अमीर खुसरो ने, मैंने आपको भी बताया कि हिंदी और उर्दू में बहुत ज़्यादा काम किया था इन्होंने, अमीर खुसरो ने। हिंदी का प्रथम भाषा सर्वेक्षक अमीर खुसरो, देखिए सर्वेक्षण भी इन्होंने हिंदी के लिए बहुत कुछ किया था। ठीक है, अमीर खुसरो। आप कमेंट करके ये बताइए कि अमीर खुसरो कहाँ के रहने वाले थे, मतलब यूपी के थे, यूपी में किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। अगर वहाँ से कोई रह रहा है तो वो भी ज़रूर कमेंट करें। हिंदी का सर्वाधिक प्रसिद्ध सर्वेक्षक, अब प्रसिद्ध सर्वेक्षक आ जाए ना, तो इस नाम को याद रखिए, जॉर्ज ए गियर्सन। इनकी एक बुक थी अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये भी डायरेक्ट आ सकता है कि अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किस लेखक ने लिखा है या किसने लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए, जॉर्ज ए गियर्सन। ठीक है, हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रथम जो है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है, ये वर्धा में है, महाराष्ट्र में। ठीक है, अब देखते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन, मैं इसको बताऊंगा अच्छे तरीके से। जो विश्व हिंदी सम्मेलन होते हैं, विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसमें विश्व भर से हिंदी विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार, भाषा वैज्ञानिक, विषय विशेषज्ञ तथा हिंदी प्रेमी जुड़ते हैं। ठीक है, इस सम्मेलन में हिंदी से रिलेटेड जितने भी विद्वान, साहित्यकार, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ सभी जुड़ते हैं, और इसका यही रहता है हम लोगों का, मतलब मोटिव रहता है इसका, इस समिट का, कि किस तरीके से हमारी हिंदी का प्रचार प्रसार इंटरनेशनल लेवल पे हो। ठीक है, इस समिट का यही मोटिव रहता है। बाकी देखिए, इससे जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से बनता है कि फर्स्ट जो समिट हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो नागपुर में हुआ था। देखिए मैंने ये विकिपीडिया का आपका डायरेक्ट ये लिया है, तो यहाँ पे देखिए सारा दे रखा है, 10 से 12 जनवरी 1975 के बीच में नागपुर में हुआ था, जो कि इंडिया में है, ये तो आपको नो डाउट पता होगा। फिर है 28 से 30 अगस्त के बीच में हुआ है पोर्ट लुइस, जो मॉरिशस की कैपिटल है शायद, ये मॉरिशस में है। ठीक है, मॉरिशस में काफ़ी हिंदी बोलने वाले लोग हैं। ये आपको ये पूरी टेबल याद रहनी चाहिए। ठीक है, कब क्या पूछ दे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, यूपीएसआई या यूपी ट्रिपल एस कुछ नहीं पता, आप हिंदी यहाँ से कवर करके ही जाइएगा पूरा। फिर है थर्ड जो हुआ था न्यू दिल्ली इंडिया में, जो कि 28 से 30 अक्टूबर 1983 में हुआ था। फिर 1993 10 साल बाद पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था दोबारा अगेन। फिर है पोर्ट ऑफ स्पेन, ये त्रिदाद एंड टोबागो, ये है वेस्ट इंडीज़ में, एक टापू है, वहाँ पे हुआ था 1996 में। ठीक है, 1996 में 4 से 8 अप्रैल के बीच में। फिर है लंदन में हुआ था, देखिए लंदन में हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, 14 से 18 सितंबर 1999 में। फिर 2003 में हुआ है, ये सुरीनाम में हुआ है, पारामारीबो। ठीक है, अब नेक्स्ट है न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स, ये यूएस में हुआ है 2007 में। फिर है सितंबर 2012 में, 22 से 24 सितंबर जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है। ठीक है, थर्ड टाइम इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ देगा कि तीसरी बार जो इंडिया में समिट हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था भोपाल में 10 से 12 सितंबर 2015। अब मैं इसमें आपको एक चीज़ बता दूँ, आगे भी हैं अभी समिट्स, कि जो इंडिया वाले हैं वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंटरनेशनल लेवल जो अच्छे मतलब देश हैं, जैसे मान लो यूनाइटेड स्टेट्स या फिर यूके, वो और भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आ सकते हैं। अब देखो, जो 11वां हुआ था अभी लास्ट, पोर्ट लुइस मॉरिशस में ही हुआ था। अब जो 2021 में होगा वो फिजी में होगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में बताया सॉरी, और भारत में जो ये इतिहास है, साहित्य का विकास है, उसको कवर कराया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। ठीक है, अच्छी बुरी जैसी भी लगी आप कमेंट करके बताइए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।